तो गाइस आज हम बात करेंगे किन 5 तरह की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। जी गाइस, इनकम टैक्स भरने की लास्ट दिनांक 31 जुलाई 2022 है। तो अगर अपना आईटीआई नहीं भरा है तो फटाफट से जाके अपना आरटीआर भर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताऊंगा पूरे 5 तरीकों के बारे में जिसकी आय पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो गाइस आइए बात करते हैं इनकम टैक्स के 5 तरीकों की जिन पर टैक्स नहीं देना होता है। पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र। जी हाँ, कृषि क्षेत्र देश में जो भी किसान है, जो भी खेतीबाड़ी से जिन पे भी जिसको आमदनी हो रही है उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन खेती के साथ अन्य सोर्स से जैसे कोई दुकान चला रहा है तो उससे आय हो रही हो तो खेती किसानों से होने वाली आमदनी को टैक्स स्लैब के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हालांकि टैक्स केवल अन्य सोर्स से होने वाली आय पर ही देना होता है, लेकिन खेतीबाड़ी से जो आय हो रही है किसानों को उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वर्तमान वित्त वर्ष में इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से होने वाली 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक अगर आप इक्विटी शेयर एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री हो रही है, उस पर आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, गेन कर रहे हैं आप, तो उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। तीसरा बात करते हैं ग्रेच्युटी से आय। लंबे समय तक किसी कंपनी में काम करने से ग्रेच्युटी मिलती है। जी हाँ, किसी कंपनी में अगर आप 5 साल तक काम कर रहे हैं तो 5 साल बाद में उस पर ग्रेच्युटी लागू हो जाती है। पूरे करियर के हिसाब से ग्रेच्युटी से होने वाली 20 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की छूट है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से छूट है, पूरी ग्रेच्युटी पे कोई टैक्स नहीं देता, जैसे वो कितना भी 50 लाख कमाए 60 लाख कमाए। चौथा, प्रोविडेंट फंड। कुछ शर्तों के साथ पीएफ की निकासी से होने वाली आय टैक्स फ्री होती है। कुछ शर्तें होती है, पीएफ से आप पैसा निकाल रहे हैं, पीएफ से जो आपकी बचत होती है उससे आप पैसा निकाल रहे, उस आय वो वाली आय टैक्स फ्री होती है। जी हाँ गाइस, वो वाली आय बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। पांचवी बात करते हैं सेविंग अकाउंट से ब्याज की आय। किसी का खाता बैंक में है, उसमें आपकी सेविंग पड़ी है, पैसा पड़ा है, उससे उसके ब्याज के रूप में आपके पास कोई पैसा आ रहा है, वो आपकी आय मानी जाती है। लेकिन उस आय पर 1 साल में सेविंग अकाउंट पर ब्याज से होने वाली अधिकतम 10,000 रुपये की इनकम पर सेक्शन 80 TTA के तहत बिल्कुल छूट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह आय टैक्सेबल होती है और इसे शो करने पर 10,000 रुपये तक का रिबेट मिलता है। तो जी हाँ गाइस, ये 5 टॉपिक है जिन पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। कृषि क्षेत्र, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ग्रेच्युटी से मिलने वाली आय, प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट से ब्याज की आय। इन 5 तरह की आय पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। गाइस रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जो कि नज़दीक आने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाके अपना रिटर्न भरें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आगे और भी इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी मैं आपको टाइम से मिल जाए आपको।